ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय रहे, इसी आशीर्वाद के साथ आज शुरू करते हैं कार्तिक मास की कथा और कार्तिक मास महात्म्य का अगला अध्याय। आज कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है। चतुर्थी तिथि भगवान श्री गणेश जी को समर्पित है। इस दिन व्रत और पूजा पाठ करने से हमारे सारे संकट दूर होते हैं और भगवान श्री गणेश की कृपा से हमारे सारे कार्य बिना किसी विघ्न के पूर्ण हो जाते हैं। गणेश भगवान की पूजा करें तो गणेश जी को सिंदूर का तिलक लगाएं और साथ ही दुर्वा चढ़ानी चाहिए। इससे गणेश जी भगवान प्रसन्न होकर हमें बल बुद्धि का आशीर्वाद देते हैं और हमारी कोई भी मनोकामना हो, जैसे आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं और लगातार कोशिश करने पर भी आपके ऊपर कर्ज चढ़ा है जो कम होने का नाम नहीं ले रहा है, तो बुधवार के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। गणेश जी को सिंदूर से तिलक करके 21 गांठें दुर्वा की चढ़ा दें और गणेश भगवान से अपनी मनोकामना कहें। इस तरह आपको 1 साल करना है। 1 साल के अंदर अंदर आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तो आइए आप सभी के मंगल जीवन की कामना करते हुए शुरू करते हैं कार्तिक मास की कथा। तो हमेशा की तरह पहले सुनेंगे एक गणेश जी भगवान की कहानी, उसके बाद में कार्तिक स्नान पर सुनी जाने वाली पौराणिक कथा। आप सभी से मेरा निवेदन है कि इस कथा को अंत तक ध्यान से सुने। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दूसरे विष्णु भक्तों में शेयर करें। भगवान श्री हरि आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। तो प्रेम से बोलो गणेश जी भगवान की जय हो, लक्ष्मीपति नारायण की जय हो। एक समय की बात है कि एक बार भगवान शिव तथा माता पार्वती जी नर्मदा नदी के किनारे पर बैठे थे। तो पार्वती माता का मन नहीं लग रहा था, तो उन्होंने भगवान भोले शंकर से कहा कि स्वामी, अपने चौपड़ पासा खेलते हैं, इससे हमारा समय व्यतीत हो जाएगा। तो भोले शंकर ने कहा कि बात तो तुम ठीक कर रही हो, लेकिन इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा। तो शिव पार्वती दोनों सोचने लगे। तो भगवान शिव ने कुछ दिन के एकत्रित किए और उसका एक पुतला बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा कि बेटा, हम चौपड़ खेल रहे हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है, इसीलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन हारा है और कौन जीता है। तो वह बोला कि ठीक है, आप खेल शुरू करो। तो भगवान शिव और माता पार्वती जी ने चौपड़ का खेल शुरू कर दिया। यह खेल 3 बार खेला गया और संयोग से तीनों बार माता पार्वती ही जीती। तो जैसे ही खेल समाप्त हुआ तो बालक से पूछा कि हार जीत का फैसला करो। तो बालक ने कहा कि महादेव जी जीते हैं। तो यह सुनते ही माता पार्वती को गुस्सा आ गया और क्रोध में उन्होंने बालक को लंगड़ा होने का श्राप दे दिया। उससे कहा कि तू लंगड़ा होकर कीचड़ में पड़ा रहे, यही मेरा श्राप है। तो बालक ने माता पार्वती से माफ़ी मांगी, कहा कि हे माँ, मुझसे अज्ञानतावश ऐसा हुआ है, मैंने किसी द्वेष भावना के कारण या जानबूझकर कुछ नहीं किया है, आप मुझे माफ़ कर दो। तो वह बालक बार बार माता पार्वती से माफ़ी मांगने लगा। तो पार्वती माता पर इस बात का कोई असर नहीं हुआ। महादेव ने भी उसे बार बार कहा कि पार्वती, ये बच्चा है, तुम इसे क्षमा कर दो। तो पार्वती माता ने अपने गुस्से के आगे किसी की नहीं सुनी और महादेव जी के साथ कैलाश पर्वत पर चली गई। वह बालक बेचारा लंगड़ा होकर कीचड़ में पड़ा रहा। ऐसा करते करते कई महीनों बीत गए। एक दिन वहाँ पर नाग कन्याएं आई और वो वहाँ पर पूजा कर रही थी। तो उस बालक ने उनसे पूछा कि हे देवियों, आप क्या कर रही हैं और इसके करने से क्या फल मिलता है। तो नाग कन्याएं कहने लगी कि पहले आप ये बताओ कि तुम यहाँ पर लंगड़े होकर कीचड़ में कैसे पड़े हो। तो उसने अपनी सारी व्यथा उन नाग कन्याओं को सुनाई। तो सुनकर उन्हें बड़ा ही दुख हुआ और वे कहने लगी कि हमारा तो आज गणेश जी का व्रत है और गणेश जी की पूजा करने के लिए यहाँ पर आई हैं, तुम भी अगर इस व्रत को करो तो इस श्राप से मुक्त हो सकते हो। तो वह बालक कहने लगा कि आप मुझे इस व्रत की पूरी विधि बताओ तो मैं आपका बड़ा ही एहसान मानूंगा। तो उन नाग कन्याओं ने उस बालक को गणेश पूजन और व्रत की सारी विधि बतला दी, फिर वहाँ से चली गई। तो वह बालक सारी विधि जानकर गणेश जी के व्रत करने लगा। उस बालक ने 21 दिन लगातार गणेश जी का व्रत की और पूरी श्रद्धा भाव से पूजा पाठ किया करता था। तो उसके पास गणेश जी को चढ़ाने के लिए दुर्वा घास के अलावा कुछ भी नहीं था, पर वह बड़े ही प्रेम पूर्वक गणेश जी को रोजाना दुर्वा घास अर्पित किया करता था। तो गणेश जी भगवान उसकी श्रद्धा भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हुए और उस बालक को दर्शन देकर मनोवांछित फल मांगने के लिए कहा। तो उस बालक ने कहा कि हे विनायक जी, अगर आप मुझसे इतने ही प्रसन्न हैं
तो मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों पर चलकर कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं और वो मुझे देखकर प्रसन्न हो। तो गणेश जी भगवान बालक को वरदान देकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया तो उसे सही सलामत अपने पैरों पर चलते हुए देखकर भगवान भोले शंकर को बड़ी ही हैरानी हुई। वो पूछने लगे कि यह सब कुछ कैसे हुआ। तो उस बालक ने भगवान शंकर को 21 दिन गणेश पूजा वाली बात बताई, जिसे सुनकर भोले शंकर बड़े ही प्रसन्न हुए, क्योंकि चौपड़ वाले दिन से ही माता पार्वती जी शिव जी से विमुख हो गई थी। तो शिव जी पार्वती को खुश करना चाहते थे, तो इसीलिए उन्होंने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिन तक श्री गणेश का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन में भगवान शिव के प्रति जो नाराजगी थी वो समाप्त हो गई। तो पार्वती भगवान शिव से पूछने लगी कि हे स्वामी, आपने क्या किया था जिससे आपके प्रति मेरी नाराजगी समाप्त हो गई है। तो भगवान शिव ने 21 दिन श्री गणेश व्रत के बारे में माँ पार्वती को बताया। तो पार्वती माता कहने लगी कि इस व्रत को मैं भी करूंगी। मुझे विश्वास है कि इस व्रत के प्रभाव से मेरा बेटा कार्तिकेय मुझसे मिलने जरूर आएगा, क्योंकि कार्तिकेय माता पार्वती और भगवान शंकर से नाराज होकर चला गया था जब शिव और पार्वती ने गणेश और कार्तिकेय की परीक्षा ली थी, जिसमें गणेश जी विजयी हुए थे और कार्तिकेय नाराज होकर वहां से चले गए थे। तो माता पार्वती ने अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने के लिए 21 दिन तक गणेश व्रत किया और पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की। जब 21 दिन पूरे हुए तो माँ पार्वती ने गणेश जी को लड्डुओं का भोग लगाया। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं अपनी माताजी से मिलने के लिए आ पहुंचे। उस दिन से श्री गणेश चतुर्थी का यह व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला माना जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और जो कोई भी मनोकामना हो वो अवश्य पूर्ण होती है। इसीलिए हर व्यक्ति को तरक्की और उन्नति के लिए गणेश पूजन और गणेश जी का व्रत जरूर करना चाहिए। पर ध्यान रखें कि इस व्रत के अंदर चंद्रमा के दर्शन ना करें। बोलो गणेश भगवान की जय हो। अब अपने सुनते हैं धरती माता की कहानी। मान्यता के अनुसार हर व्यक्ति को अपने जीवन में धरती माता की कहानी अवश्य सुननी चाहिए। माना जाता है कि मनुष्य ने चाहे कितने भी व्रत उपवास पूजा पाठ की हो, लेकिन धरती माता की कहानी सुनकर उसका उद्धापन ना किया हो तो आपको मरने के बाद जमीन नहीं मिलती। इसीलिए जरूरी है कि कार्तिक मास में या फिर वैशाख के महीने हमें धरती माता की कथा अवश्य सुननी चाहिए, फिर विधि विधान से इसका उद्धापन करना चाहिए। तो आइए सुनते हैं धरती माता की कहानी। प्रेम से बोलो धरती माता की जय हो। एक समय की बात है, एक बूढ़ी महिला रहती थी। उसके धर्म कर्म में खूब रुचि थी, हमेशा दूसरों की सेवा के लिए तैयार रहती थी। सुबह जल्दी उठना, बाड़ पीपल तुलसी आदि में जल डालना, विष्णु जी कान्हा जी की पूजा करना, यह उसके रोज के नियमों में शामिल था। इतना सब कुछ करने के बाद ही दूसरा काम किया करती थी। उसने अपने जीवन में इतना दान किया कि उसका सारा घर खाली हो गया। यहाँ तक कि उसने आवश्यक वस्तुएं भी दान में दे दी। फिर इसी तरह एक दिन उसके अत्यधिक धर्म पुण्य करने के कारण धर्मराज जी का सिंहासन हिलने लगा। तो धर्मराज जी कहने लगे कि ऐसा दानी कौन हो गया है जिसके धर्म पुण्य के कारण मेरा सिंहासन हिल रहा है। फिर धर्मराज जी कहने लगे कि अगर यह दानी इसी तरह दान पुण्य करता रहेगा तो एक दिन जरूर मेरा सिंहासन छीन लेगा। फिर अपने दूत से कहने लगे कि तुम जाओ जल्दी से इस दानी का पता लगाओ। फिर धर्मराज जी ने इस कार्य के लिए यमराज को भेज दिया। यमराज ने दानी का पता लगाने के लिए धरती पर आकर एक कोढ़ी मनुष्य का रूप धारण किया और फिर वह कोढ़ी रूप धारण करके उसी गांव में आ गया जहां पर वो बुढ़िया रहती थी। वह कोढ़ी सारे दिन गांव में कपड़ा मांगते हुए घूमता रहा, लेकिन किसी ने भी उसे तन ढकने के लिए कपड़ा नहीं दिया। सर्दियों का समय था और बहुत तेज ठंडी हवा चल रही थी। वह आदमी फटे पुराने वेश में घूमते हुए सभी के घरों के आगे आवाज लगाता रहा कि कोई मुझे कपड़ा दे दो, कोई मुझे कपड़ा दे दो। तन ढकने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है और इतनी भयंकर ठंड में मेरी जान निकल जाएगी। कोई तो होगा जो मुझ पर दया करे। पर किसी ने उसकी इस बात की परवाह नहीं की। सारा दिन यमराज कोढ़ी का रूप धारण किए घूमते रहे, पर किसी ने भी कपड़ा नहीं दिया। रात होने को आई, तभी वह उस बुढ़िया के घर के आगे से गुजर रहा था। तो उसने आवाज लगाई कि कोई मुझे तन ढकने के लिए कपड़ा दे दो। तो उसकी यह आवाज बुढ़िया के कानों में पड़ी। तो वह अपनी बहू से कहने लगी
कि बहू उठो, जाकर देखो कि बाहर कौन है। मुझे यह किसी मंगते भिखारी की आवाज़ लगती है। बेचारे को सर्दी लग रही होगी, तुम बाहर जाओ और देखो, उसे पूछो कि उसे क्या चाहिए। तो बहू अपनी सास की बात सुनकर कहने लगी कि माँ जी, अपने द्वार पर तो कोई ना कोई आता जाता ही रहता है मांगने के लिए। ना आप दिन में चैन लेती हैं और ना ही रात में सोने देती हैं। आपको पता है आधी रात हो चुकी है, इसीलिए तुम भी सो जाओ और मुझे भी सोने दो। तो इस तरह बुढ़िया ने अपनी तीनों बहुओं को कहा, पर उन्होंने बाहर जाने के लिए इनकार कर दिया। फिर बुढ़िया ने अपने चौथे नंबर की बहू को आवाज लगाई कि बेटा बाहर जाकर देखो कि कौन है। तो सबसे छोटी बहू कहने लगी कि माँ जी आप निश्चिंत रहें, मैं जाकर पता लगाती हूँ कि बाहर कौन आया है। फिर बहू बाहर आकर देखती है कि बाहर एक कोढ़ी आदमी बैठा है। तो बहू उस कोढ़ी आदमी से पूछती है कि बाबा आपको क्या चाहिए। तब वह कोढ़ी रूप धारण किए हुए यमराज कहता है कि मैं तो कोढ़ी आदमी हूँ, मेरे पास कपड़े भी नहीं हैं, मुझे बहुत सर्दी लग रही है। अगर आप ओढ़ने के लिए कोई वस्त्र दे दें तो आपका बड़ा भला होगा। तो उसकी बात सुनकर बहू अंदर चली गई और अंदर जाकर अपनी सास को सारी बात बताई। तो बहू की बात सुनकर बुढ़िया माई कहने लगी कि बहू, तेरे पिताजी ने जो कंबल ओढ़ रखा है उस कंबल को ले जाकर उस कोढ़ी आदमी को दे दे, बेचारा बाहर बैठा है, हम तो कमरे के अंदर हैं। तो यह बात सुनकर बहू कहने लगी कि नहीं माँ, अगर ऐसा किया तो पिताजी को ठंड लगेगी। तो बुढ़िया माई कहने लगी कि ये ले मेरी गुदड़ी ले जा और तेरे पिताजी को दे दे और उनके पास से कम्बल ले जाकर उस भिखारी को दे दे। वो बेचारा खुले आसमान के नीचे बैठा है, हम तो कमरे बंद करके बैठे हैं, उसके पास कुछ नहीं है, कम से कम एक कम्बल होगा तो सर्दी से कुछ तो बचाव होगा। तो बहू ने अपनी सास की बात मानते हुए कम्बल ले जाकर बाहर बैठे उस आदमी को दे दिया। वह भिखारी आदमी उस कम्बल को लेकर उसके द्वार से खड़ा होकर चला गया और सीधे धर्मराज के पास गया। वहां जाकर कहने लगा कि महाराज ये लो कम्बल। गांव के बाहरी हिस्से में एक बुढ़िया माई रहती है, वह बहुत ही अधिक दान पुण्य करती है। अब उसके घर में एकमात्र यही कम्बल बचा था, वो भी मुझे दे दिया। उसने नई और पुरानी सभी चीजों का दान कर दिया है, उसके घर में दान के लिए अब कुछ भी नहीं बचा है। तो यमराज की बात सुनकर धर्मराज जी कहने लगे कि अब तो वो बुढ़िया मेरा सिंहासन लेकर रहेगी। फिर धर्मराज जी दूत से कहने लगे कि तुम जाओ और उस बुढ़िया माई को यहाँ लेकर आओ। तो वह दूत धर्मराज जी की आज्ञा का पालन करते हुए उस बुढ़िया माई को लेने के लिए धरती पर आए और उसे साथ लेकर चले गए। बुढ़िया माई ने वहां पहुंचकर जैसे ही पहला कदम उठाया तो रखने के लिए नीचे पानी था, उसे पैर रखने के लिए धरती नहीं मिली। तो यह देखकर बुढ़िया माई हैरान हो गई और जहां बुढ़िया माई खड़ी थी वहीं रह गई। फिर मन में विचार करती हुई भगवान से कहने लगी कि हे भगवान, ये क्या है, अब मेरा क्या होगा, मेरे पैरों के नीचे तो धरती नहीं है, मुझे धरती चाहिए। तब भगवान कहने लगे कि बुढ़िया माई, तूने धरती मोल नहीं ली, अब मैं तुम्हें धरती कहाँ से ला कर दूं। तो यह बात सुनकर बुढ़िया माई गुस्से में होकर कहने लगी कि जब मुझे खड़ी रहने के लिए और चलने के लिए धरती ही नहीं मिलेगी तो आप मुझे यहाँ लेकर क्यों आई हैं। तो धर्मराज जी कहने लगे कि धरती तो जो मोल लेता है उसी को यहाँ पर धरती मिलती है। फिर बुढ़िया माई विनम्र भाव से कहने लगी कि महाराज, मैं यह सब कुछ नहीं जानती, धरती मोल किस प्रकार लेते हैं, मुझे यह सब कुछ आप बताइए। मैं बिना धरती के यहाँ पर कैसे रहूंगी, यहाँ स्वर्ग लोक में मेरा क्या काम है। मुझे अब धरती मोल लेने की सारी विधि बताओ और मृत्यु लोक में कुछ समय के लिए वापस भेज दो, फिर मैं धरती मोल लेकर ही आपके दूतों के साथ वापस आऊंगी। यदि मेरे बेटे बहू ने मेरी काया को जला दिया तो फिर मेरे लिए धरती मोल कौन लेगा, कौन धरती माँ की कहानी सुनेगा, फिर तो मैं धरती नहीं ले सकूंगी और ना ही स्वर्ग का आनंद उठा पाऊंगी। तो बुढ़िया माई की बात सुनकर धर्मराज जी मन ही मन विचार करते हुए कहने लगे कि बुढ़िया माई ठीक है, तू जा। फिर यह कहकर धर्मराज जी ने अपने दूतों को बुढ़िया माई के साथ धरती पर भेज दिया। उधर बुढ़िया माई रात में ही मर गई थी और जब सुबह हुई तो बेटे बहू उसके अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे थे। जब संस्कार की तैयारी हो गई तो उसके बेटे अर्थी को उठाकर जाने लगे। अर्थी लेकर आधे रास्ते पहुंचे थे कि बुढ़िया माई कहने लगी कि बेटा, तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो। तब उसका बड़ा बेटा कहने लगा कि माँ, इतनी जल्दी भूतनी कैसे बन गई। तब बुढ़िया माई कहने लगी, नहीं बेटा, मैं भूतनी नहीं हूँ, मैं तो तेरी माँ हूँ। मैं 7 दिन के लिए धरती पर आई हूँ,
और 8वें दिन यहाँ से वापस चली जाऊंगी। मुझे तो धर्मराज जी ने यहाँ पर भेजा है। तो उसके बेटे कहने लगे कि माँ, तुम्हें वापस आना था तो तुम गई क्यों? तो वो कहने लगी कि बेटा क्या करूं, मैंने अपने जीवन में धर्म पुण्य तो बहुत किए थे, लेकिन धरती माता की ना तो कभी कहानी सुनी और ना ही धरती मोल ली। इसीलिए मुझे वहाँ पर धरती नहीं मिली है। जहाँ भी मैं पैर रखती हूँ वहाँ पानी ही पानी हो जाता है। मेरे प्रार्थना करने पर धर्मराज जी ने मुझे यहाँ पर धरती माता की कहानी सुनने के लिए भेजा है। 7 दिन कहानी सुनूंगी, फिर उसका उद्यापन करके वापस चली जाऊंगी। तो यह सुनकर उसके बेटे अपनी माँ को घर ले आए। तो घर आकर बुढ़िया माई अपने बेटे से कहने लगी कि बेटा, ब्राह्मण को बुलाकर आज से 7 दिन तक मुझे धरती माता की कहानी सुनानी शुरू करो। 7 दिन मैं कहानी सुनूंगी, उसके बाद उसका उद्यापन करके 8वें दिन मैं वापस चली जाऊंगी, फिर दोबारा लौटकर कभी नहीं आऊंगी। तो बुढ़िया माई की बात सुनकर उसके सारे बेटे असमंजस में पड़ गए और सोचने लगे कि क्या करें। तभी एक बुजुर्ग पंडित वहां पर आया और कहने लगा कि बेटा, तुम्हारी माँ भगवान के दरबार में जाकर आई है और फिर से अपनी काया में आ गई, तो यह सच कह रही है। भगवान ने ही इसको यहाँ भेजा है। यह अपने जीवन में बहुत ही धर्मपरायण थी। अब जैसा तुम्हारी माँ कहती है वैसा ही करो। इन्हें 7 दिन तक धरती माता की कहानी सुनवाओ और फिर उसका उद्यापन कर देना। तो पंडित की बात सुनकर उसके बेटे तो मान गए, पर बुढ़िया के घर में लोगों की भीड़ लगी हुई थी, क्योंकि उस दिन उसका संस्कार होना था। सारी औरतें वहां पर भजन गा रही थी, बहुएं भी वहां पर बैठी थी। बुढ़िया माई को जिंदा देखकर बहुएं कहने लगी कि ये अम्मा नहीं मरेगी, ये तो हमें मारकर फिर मरेगी। सारे घर में झाड़ू लगा दी है, सुई तक भी घर में छोड़ी नहीं। घर में भोजन बनना तो दूर है, एक चुटकी नमक तक नहीं मिलता, और ये अब फिर से आ गई है। तो बहू की बात सुनकर बुढ़िया माई कहने लगी कि बेटा, मैं किसी को मारने के लिए नहीं आई हूँ। मुझे तो तुम ब्राह्मण को बुलाकर धरती माता की कहानी सुना दो। 7 दिन में ये कहानी सुनूंगी, फिर मुझे आगे धरती मिल जाएगी तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी, फिर लौटकर यहाँ कभी नहीं आऊंगी। तो उसके बेटे बहू ने 6 दिन तक बुढ़िया माई को लगातार ब्राह्मणी को घर बुलवाकर कहानी सुनवाई। और 7वें दिन पानी का भरा हुआ एक लोटा, रोली मोली 5 सवा नाल का धागा और गुड़ की डली लेकर बुढ़िया माई अपनी बहू से कहने लगी कि चलो बेटा, तुम सारे के सारे मेरे साथ पीपल के पेड़ के नीचे चलो। हम सारे वहां पर बैठकर धरती माता की कहानी सुनेंगे। आज मेरे इस व्रत का उद्यापन है। मैं चाहती हूँ कि तुम सारे चलो, तुम भी इस कथा को सुनना, जिससे तुम्हें यह पीड़ा दुख ना दे। और फिर बुढ़िया माई अपनी सभी बहुओं और ब्राह्मणी को लेकर पीपल के पेड़ के नीचे पहुंच गई। वहां बैठकर ब्राह्मणी ने धरती माता की कहानी कही, तो बुढ़िया माई और उसकी बहुओं ने सुनी। कहानी के हुंकारे दिए। धरती माता की कहानी कहने के बाद में मोली का धागा 5 रुपए और गुड़ की डली लेकर पीपल की जड़ में दबा दी। फिर बुढ़िया माई ने हाथ जोड़कर कहा कि लो धरती माता, इसे स्वीकार करो। धरती माता, अब मैंने तुम्हें मोल ले लिया है। जाने अनजाने अगर मुझसे कोई पाप हो गए हैं तो तुम अपने में समेट लो और मुझे आगे धरती मिले ये आशीर्वाद दो, ताकि मुझे फिर से यहाँ ना आना पड़े। इस प्रकार बुढ़िया माई ने 7 दिन तक धरती माता की कहानी सुनकर उसका उद्यापन कर दिया। बुढ़िया माई की बहुओं ने एक दिन धरती माता की कहानी सुनकर उद्यापन कर दिया। इस प्रकार बुढ़िया माई ने धरती माता की कहानी कही, उसका व्रत किया और स्वयं भी उद्यापन किया और बहुओं से भी करवाया। और फिर जब सारी बहुएं घर लौटी तो बुढ़िया माई बहू से कहने लगी कि बेटा, आज तो मेरा आखिरी दिन है, आज मुझे सभी प्रकार का भोजन करा दो, फिर मैं चली जाऊंगी तो वापस लौटकर नहीं आऊंगी। तो बहुएं कहने लगी कि माँ जी, आपको क्या खिलाएं और कहाँ से लाएं? घर में कुछ भी नहीं बचा है, आपने सब कुछ तो दान कर दिया है। तो बड़ी बहू कहने लगी कि कोई बात नहीं, तुम इतनी कड़वी मत बोलो, मैं सब कुछ अपने आप प्रबंध कर लूंगी। मैं अभी पड़ोस में जाकर आती हूँ, माँ के करने लायक भोजन तो मिल ही जाएगा। तो यह कहकर बड़ी बहू अपनी पड़ोसन के घर गई, वहाँ से चावल लिए, फिर दूसरे घर गई, वहाँ से दाल ली। इस तरह कई घरों में जाकर खाने पीने के सामान का प्रबंध करके घर आ गई और अपनी सास को भोजन करवा दिया। तो बुढ़िया माई अपने बेटे बहू से कहने लगी कि बेटा, तुम भी सारे भोजन कर लो। तो सभी ने थोड़ा थोड़ा भोजन कर लिया। तो बुढ़िया माई उनसे कहने लगी कि बेटा, कल सुबह मैं जल्दी सूर्य उदय होने से पहले यहाँ से चली जाऊंगी। अब तुम सारे थक गए होंगे तो जाकर सो जाओ,
तो सारे बेटे बहू मना करने लगे, पर बुढ़िया माई ने जिद करके उन्हें सोने के लिए भेज दिया। तो बुढ़िया के सारे बेटे बहू जाकर सो गए और निश्चित समय पर भगवान का विमान आया और बुढ़िया माई को लेकर चला गया। आगे वहां जाने पर बुढ़िया माई को धरती मिल गई। अब बुढ़िया माई भगवान से कहने लगी कि भगवान, अब आप मेरी एक इच्छा और पूरी करो। तो भगवान कहने लगे कि तुम्हारी अब कौन सी इच्छा पूरी करूं? तो वो कहने लगी कि मेरे घर में कुछ भी नहीं छोड़कर आई हूँ। मैंने सब कुछ दान कर दिया है, यहाँ तक कि मैंने गुड़, चाय, नमक कुछ भी नहीं छोड़ा है। अब मेरे मरने के बाद मेरे बेटे बहू मेरा अंतिम संस्कार कैसे करेंगे? जो मैंने दान धर्म किया है उसे 4 गुना करके आप लौटाइए। तो भगवान बोले कि ठीक है, जो भी तूने दान धर्म किया है 4 गुना करके मैं लौटा दूंगा। अब से तेरे बेटे बहू के घर में हर चीज मौजूद होगी। उधर जब सुबह हुई तो छोटी बहू ने उठकर चाय बनाई और चाय लेकर जैसे ही अपनी सासू माँ के कमरे में गई और आवाज लगाई तो उसकी सासू माँ बोली नहीं। तो बहू ने चाय रखकर अपनी सास को हिलाया तो सासू माँ का शरीर तो अकड़ गया था। तो वह अपनी जेठानी के पास आई और कहने लगी कि सासू माँ तो अकड़ के सो गई है, कुछ भी नहीं बोल रही, तुम जाओ, तुम ही संभालो। तो उसकी जेठानी बोली कि आज सासू माँ के 7 दिन पूरे हो गए हैं, आज 8वां दिन है, तो सासू माँ को तो जाना ही था। तो वह अपने पति के पास गई और कहने लगी कि माँ जी तो सच में भगवान के घर चली गई हैं। तो उसके सारे बेटे दौड़कर अपनी माँ के पास आए और फिर आंगन में लाकर सुला दिया। तो छोटी बहू कहने लगी कि मैंने सदा आपकी सुनी है और आपकी हर बात मानी है, आज आप मेरी बात सुनो। तो सारे कहने लगे कि बोलो क्या बात है। तो छोटी बहू कहने लगी कि इस लोटे में जल है, इसी पानी से छींटे देकर सासू माँ को ले जाओ। संस्कार के लिए तो 7 दिन पहले ही नहला धुला दिया था, अगर आप फिर से करेंगे और रोएंगे तो यह फिर वापिस आ जाएगी। तुम 4 भाई हो, 5वें की जरूरत नहीं है, इसे जल्दी से उठाओ और फटाफट जलाकर आ जाओ, जिससे कि इनकी गति हो जाए। तो सारे भाई आपस में बात करने लगे कि पहले भी हम लोगों को इकट्ठा करके शर्मिंदा हो चुके हैं, अब कौन आएगा? सारे के सारे यही कहेंगे कि क्या पता तुम्हारी माँ फिर से जिंदा हो जाए। तो यह सोचकर चारों भाइयों ने अपनी माँ को उठाया और शमशान की ओर चल पड़ी। तो रास्ते में पीपल के पेड़ के नीचे बैठी कुछ औरतें कहानी सुन रही थी। तो बुढ़िया माई के बेटे को इस भांति जाते हुए देखकर सारी समझ गई। एक दूसरे से कहने लगी कि कार्तिक का पावन महीना है, बुढ़िया माई तो मर गई और बहुओं ने भजन तक भी नहीं गाए, चलो हम सब वहाँ पर भजन गाने के लिए चलती हैं, राम का नाम लेंगे तो बेचारी बुढ़िया की मोक्ष हो जाएगी। यह विचार करके सारी बुढ़िया माई के घर पहुँच गई और जाकर भजन गाने लगी। उधर बुढ़िया माई का दाह संस्कार कर दिया और उसके बेटे घर आ रहे थे। तो उन्हें आता हुआ देखकर भजन गाने वाली औरतों ने बुढ़िया माई की बहुओं से कहा कि जाओ जल्दी से यहाँ लाकर दरी बिछा दो। तो सारी की सारी कहने लगी कि जब संस्कार करके वापिस आएंगे तभी हम दरी बिछाएंगे, क्या पता हमारी सासू माँ जिंदा होकर वापिस आ जाए। तो भजन गाने वाली औरतें कहने लगी कि ये देखो सारे के सारे लोग आ गए हैं, अब तो दरी बिछा दो। तो दरी बिछा दी और फिर भजन गाने वाली औरतों ने खूब भजन गाए, फिर अपने अपने घर चली गई। अब दरी पर बैठे बूढ़ी माई के बेटे एक दूसरे के मुंह को ताकने लगे और कहने लगे कि ये क्या करें, कहाँ से चाय पानी का प्रबंध करें। माँ तो भगवान के घर चली गई और हमारे लिए कुछ भी छोड़कर नहीं गई है। तो अड़ोसी पड़ोसी भी आपस में चर्चा करने लगे कि चलो भाई बुढ़िया माई के परिवार वालों को चाय पानी पिलाकर आते हैं, रोटी पानी खिलाते हैं। आज उनकी माता ने 100 वर्ष पूरे कर लिए हैं, आज तो हमें ही खिलाना पिलाना होगा, कल तो बेचारे अपने आप देख लेंगे। तो उनमें से एक आदमी कहने लगा कि चलो आज मैं जाता हूँ, उन्हें चाय पिला आता हूँ और सबका हाल चाल पूछाऊंगा। और फिर उस पड़ोसी ने अपनी पत्नी से कहा कि चाय बनाओ। चाय लेकर वह बुढ़िया माई के घर की ओर चल पड़ा। उधर बुढ़िया माई के बेटे की बड़ी बहू अपने परिवारजनों को चिंता मगन देखकर घर के अंदर गई और जैसे ही उसने बुढ़िया माई के संदूक को खोला तो वह संदूक रुपये पैसों से भरा पड़ा था। तो वह देखकर हैरान हो गई। रसोई में गई तो वहां आटे के बोरे, गुड़, खांड, खाने पीने का सारा सामान मौजूद था, सब्जियां, मसाले सब कुछ पड़ा था। उनकी रसोई सारी सामग्रियों से युक्त थी। तो यह देखकर बहू बहुत ही खुश हुई, सोचने लगी कि माँ अपने बेटे पोतों के लिए बहुत दान धर्म करती थी और अपने घर में भी वह धन वापस देकर गई है। यह सोचकर खुशी खुशी बाहर आई और अपने पति से कहने लगी कि आप एक बार अंदर आइए। तो उसका पति कहने लगा
अभी तो माँ का संस्कार करके आए हैं, कैसे तो घर के अंदर जाएं और कैसे घर के बाहर जाएं। तो बहू कहने लगी कि मैंने आपको स्नान करने के लिए पानी डाल दिया है, आप जल्दी से स्नान करो और अंदर आओ, हमें बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यह सुनकर उसके पति ने स्नान किया और फिर अंदर गया। अपनी पत्नी के कहे अनुसार संदूक को खोला तो देखा उसके अंदर तो खूब सारे रुपए पड़े थे। तो उसकी पत्नी कहने लगी कि अब चलो रसोई घर में। तो रसोई घर में जाकर देखा तो रसोई में खाने का सारा प्रबंध था। तो देखकर उसका पति हैरान हो गया और अपनी पत्नी से कहने लगा कि माँ तो हमें बहुत सारा धन देकर गई है। तो फिर दोनों पति पत्नी बाहर आए। अपने भाइयों को और बहू ने अपनी देवरानियों से कहा कि चाय बनाओ, चावल बनाओ और रोटी सब्जी बनाओ। संस्कार के बाद जब घर आते हैं तो कांदियों के लिए चावल बनाने होते हैं। तो उसकी देवरानियां कहने लगी कि जेठानी जी, हमारे घर में तो कुछ भी नहीं है। तो उसकी जेठानी बोली कि तुम घर के अंदर जाओ और देखो कि क्या है क्या नहीं है। तो यह सुनकर सारी बहुएं अंदर गई तो देखा रसोई में सारा सामान पड़ा था। फिर वे सारी अपने अपने कमरों में गई। सभी ने अपने अपने संदूक खोले। बड़ी बहू के संदूक में चौगुना धन था, बाकी सबके संदूक में थोड़ा थोड़ा, और छोटी बहू के संदूक में कुछ नहीं था। जैसा पहले था वैसा ही अब पड़ा था, क्योंकि उसने कभी भी बुढ़िया माई की सेवा नहीं की थी और ना ही कभी मीठे शब्दों में बातचीत की थी। तो उसी समय उसका पड़ोसी चाय लेकर उनके घर आया तो देखता है कि उनके चूल्हे में तो आग जल रही थी, कहीं सब्जी बन रही थी, कहीं चाय, कहीं रोटी, कहीं दाल पक रही थी। तो यह देखकर उनका पड़ोसी तो हैरान हो गया और सोचने लगा कि इनका काम तो अच्छे से चल रहा है। ऐसा मन में विचार करता हुआ वह पड़ोसी बुढ़िया माई के बेटों से कहने लगा कि मैं तो आपके लिए चाय लेकर आया था और आप तो चाय बना रहे हैं। तो बुढ़िया माई का बेटा बोला कि चाय तो दे दो, परंतु रोटी मत लाना, क्योंकि रोटी तो ये देखो हमारे घर में बनाई जा रही है। हमारी माँ हमें सब कुछ देकर गई है, उसने हमारे लिए ही दान पुण्य किया था और आज वो हमें सब कुछ मिल गया है। आज हमारे घर में अन्न और धन की कोई कमी नहीं है। हे धरती माता, जैसे आपने बुढ़िया माई का अगला और पिछला सुधार किया, वैसे ही सबका सुधारना। जैसे बुढ़िया माई को धरती मिली, वैसी धरती माता सबको मिले। जो भी औरत कार्तिक स्नान करके व्रत रखे, दान पुण्य करे, धरती माता की कथा सुने, उसकी 7 पीढ़ियां राज करे। बोलो धरती माता की जय हो। अब सुनते हैं कार्तिक स्नान की कथा। श्रद्धा भाव से सुनते रहिए। कृष्ण कन्हैया की जय हो। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह हर साल कार्तिक का महीना आने पर कार्तिक स्नान करती और कार्तिक के पूरे महीने व्रत रखा करती थी। तो उसके व्रत खोलने के समय भगवान श्री कृष्ण वहां पर आते और एक खिचड़ी का कटोरा रखकर चले जाते। तो बुढ़िया अपने व्रत का पारण उसी खिचड़ी से करती थी। इसी तरह कर्म चलता रहा। बुढ़िया के पड़ोस में एक औरत रहती थी। वह रोजाना यह देखती थी। उसे बुढ़िया से ईर्ष्या होने लगी कि इसके कोई भी नहीं है, फिर भी इसे खाने के लिए खिचड़ी मिल जाती है। मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा जिससे इसे कार्तिक का व्रत बीच में ही छूट जाए। तो एक दिन बुढ़िया स्नान करने के लिए गंगा गई थी। पीछे से श्री कृष्ण भगवान उसके लिए खिचड़ी का कटोरा रख गए। पड़ोसन ने जब खिचड़ी का कटोरा रखा हुआ देखा और इधर उधर देखा कि बुढ़िया घर पर नहीं है, तो उसने जल्दी से उस कटोरे को उठाया और घर के पिछवाड़े में फेंक आई। अब थोड़ी देर बाद में बुढ़िया कार्तिक स्नान करके घर आई तो उसने खिचड़ी का कटोरा ढूंढा तो उसे नहीं मिला। तो वह निराश होकर कहने लगी कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा खिचड़ी का कटोरा। पर उसे खिचड़ी का कटोरा नहीं मिला। दूसरी ओर पड़ोसन ने जहाँ खिचड़ी गिराई थी वहाँ पर एक पौधा उगाया। जैसे ही वह पौधा बड़ा हुआ तो उसमें 2 फूल खिल गए। एक बार राजा वहाँ से गुजर रहा था तो उसकी नज़र उन दोनों फूलों पर पड़ी। तो वह बुढ़िया माई के पास आया और कहने लगा कि माँ जी, मैं ये फूल ले जाऊं? तो बुढ़िया ने कहा कि हाँ बेटा, क्यों नहीं, ले जाओ। तो बुढ़िया की आज्ञा पाकर राजा उन फूलों को तोड़कर अपने घर ले गए और घर ले जाकर वह फूल रानी को दे दिए। रानी उन फूलों को सूंघने लगी तो बड़ी ही अच्छी खुशबू आ रही थी। तो भगवान की कृपा से थोड़े ही समय बाद रानी गर्भवती हो गई। 10 महीने बीतने पर रानी ने 2 बहुत ही सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। तो 2 पुत्रों को पाकर राजा रानी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। समय के साथ दोनों बड़े होने लगे, लेकिन वो दोनों किसी से बोलते नहीं थे। तो राजा रानी को बड़ी चिंता होती थी। ऐसा करते करते वो खूब बड़े हो गए। फिर शिकार खेलने के लिए जाने लगे। जब वो दोनों शिकार खेलने के लिए जाते तो रास्ते में वही बुढ़िया उन्हें मिलती
वो अभी तक यही कहती थी कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा कटोरा। तो बुढ़िया की बात सुनकर वो दोनों कहते कि माँ जी, हम हैं तेरी खिचड़ी और हम ही हैं तेरा कटोरा। एक दिन हर बार की तरह वो दोनों शिकार पर जा रहे थे। पीछे पीछे राजा आ रहे थे। तो वो जाते जाते जब उस बुढ़िया से मिले तो बुढ़िया ने वही बात दोहराई और उन दोनों ने भी वही बात कह दी। तो अपने बच्चों के बोलने की आवाज़ राजा के कानों में पड़ गई। राजा को बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि मेरे बेटे किसी के साथ नहीं बोलते हैं, तो फिर इस बुढ़िया के साथ बातें कैसे करते हैं। तो राजा ने उस बुढ़िया को राजमहल में बुलाया और पूछा कि मेरे बेटे किसी से नहीं बोलते हैं तो तुमसे बात कैसे करते हैं। तो बुढ़िया ने कहा कि महाराज, मुझे भी नहीं पता कि ये मुझसे कैसे बोल लेते हैं। मैं तो खुद परेशान हूँ। मैं तो कार्तिक का व्रत करती थी और भगवान श्री कृष्ण मुझे खिचड़ी का कटोरा भरकर दे जाते थे। एक दिन मैं गंगा स्नान करने गई थी, वापिस आई तो मुझे खिचड़ी नहीं मिली। तो मैं कहने लगी कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा कटोरा। इस तरह ढूंढते ढूंढते मुझे सालों बीत गई। उसके बाद कभी भी भगवान श्री कृष्ण खिचड़ी का कटोरा लेकर नहीं आए। मैं एक दिन इसी तरह बोलते हुए जा रही थी तो इन दोनों राजकुमारों ने मुझसे कहा कि हम ही हैं तुम्हारी खिचड़ी और हम ही हैं तुम्हारे कटोरे। तो मुझे भी समझ नहीं आया कि ये इस तरह से क्यों बोलते हैं, पर ये रोज़ाना यही बात दोहराते हैं। तो राजा ने अपने बच्चों को बुलाकर पूछा कि तुम बताओ कि सही बात क्या है। तुम हमारे सामने नहीं बोलते हो और इस बुढ़िया को देखते ही बोलने लग जाते हो। तो वो राजकुमार कहने लगे कि जब यह बुढ़िया माई कार्तिक स्नान करती थी तो भगवान श्री कृष्ण इनके लिए खिचड़ी का भरा हुआ कटोरा रखकर जाते थे। उसी से ये व्रत का पारण करती थी। तो यह देखकर इनकी पड़ोसन इनसे बहुत ही ईर्ष्या करती थी। एक दिन बुढ़िया माई जब गंगा स्नान करने गई हुई थी तो पीछे से उस पड़ोसन ने खिचड़ी के कटोरे को उठाकर बुढ़िया के घर के पीछे फेंक दिया। तो उसी खिचड़ी से एक पौधा उगा और उसके ऊपर 2 सुंदर फूल लगे और वही फूल राजा महल में लाकर रानी को दे दिए। तो रानी ने उन फूलों को सूंघा तो हम दोनों का जन्म हुआ। तो हमें तो भगवान ने तुम्हारे लिए ही भेजा है। तो यह सारी बात सुनकर राजा बहुत ही खुश हुआ और बूढ़ी अम्मा के चरण स्पर्श करके कहने लगा कि अम्मा, कार्तिक स्नान तो आपने किया है, पर उसका कुछ पुण्य फल तो मुझे भी मिला है। आपकी वजह से हमें संतान की प्राप्ति हुई है। आज से आप मेरी माँ हो और यहीं पर राजमाता बनकर रहोगी। तो यह सुनकर वह बुढ़िया बहुत ही खुश हुई और राजा और दोनों बेटों को आशीर्वाद देने लगी। उसके बाद वह बुढ़िया महल में राजमाता बनकर रहने लगी। इस तरह कार्तिक स्नान करने का फल बुढ़िया माई को मिला। हे कार्तिक महाराज, जैसे आपने बुढ़िया की बात सुनी और उसका भला किया, उसी तरह जो भी कार्तिक स्नान करके आपकी इस कथा को सुने उसकी मनोकामना पूर्ण करना। कार्तिक स्नान की दूसरी कथा। एक समय की बात है, किसी नगर में एक बूढ़ा आदमी रहता था। उसके 7 बहुएं थी। एक बार जब कार्तिक का महीना आया तो उसने अपनी बहुओं से कहा कि बेटा, मैं कार्तिक स्नान करना चाहता हूँ, क्या तुम इसके नियम निभाने में मेरा साथ दोगी। तो 7 बहुओं में से 6 बहुओं ने मना कर दिया, लेकिन बड़ी बहू ने कहा कि पिताजी, मैं आपके सारे नियमों में साथ दूंगी। तो यह सुनकर उसका ससुर बहुत ही खुश हुआ। अब दूसरे ही दिन से सुबह जल्दी उठता, नदी पर स्नान करके घर आता तो उसकी बड़ी बहू उनके कपड़ों को धोकर आंगन में सुखा देती, फिर अपने ससुर के लिए पूजा पाठ के सामान की व्यवस्था करती। तो यह देखकर उसका ससुर बहुत ही खुश होता और कहता कि ऐसी बहू भगवान सबको दे। जब उसकी बहू अपने ससुर के कपड़ों को आंगन में सुखाया करती थी तो उससे पानी की बूंदें गिरती, वो हीरे मोती में बदल जाती थी। तो इस तरह बड़ी बहू तो धनवान हो गई। अब कपड़ों से हीरे मोती गिरते देखकर बाकी 6 बहुओं से रहा नहीं गया। एक दिन वो आई और अपनी जेठानी से कहने लगी कि तुमने तो कई दिन हो गए कार्तिक स्नान का नियम निभाते हुए, अब ससुर जी को हम लेकर जाती हैं। बचे हुए दिन ये हमारे यहाँ रह लेंगे, हम इनके नियम का अच्छे से पालन करेंगी। तो उसकी जेठानी ने कहा कि हाँ हाँ, क्यों नहीं, अगर पिताजी की इच्छा हो तो आप ले जा सकती हैं। तो वो सारी की सारी जाकर अपने ससुर से कहने लगी कि पिताजी, अब तुम हमारे साथ चलो और हमारे घर पर रहकर बचे हुए कार्तिक स्नान का पूजा पाठ आप वहीं पर कर लेना, हम आपके सारे नियमों को निभा देंगे। तो उसका ससुर सोचने लगा कि आज अचानक से मेरी 6 बहुओं को क्या हो गया है। फिर भी ना चाहते हुए उसने अपनी बड़ी बहू से कहा कि बेटा, मैं कुछ दिन के लिए तुम्हारी देवरानियों के यहाँ जाता हूँ,
मुझे तो पूजा पाठ करनी है, कहीं पर भी कर लो। तो वो बोली, ठीक है पिताजी, जब तुम्हारा मन हो तो वापस लौट आना, तुम्हारे बिना यह घर सुना सुना लगेगा। तो उसका ससुर अपनी छोटी बहुओं के साथ उनके घर चला गया और दूसरे दिन सुबह हुई तो गंगा नदी पर स्नान करने चला गया। जब लौट कर आया तो अपनी बहुओं से कहा कि बेटा मेरे कपड़े धोकर सुखा दो। तो उसकी बहुओं ने नाक मुंह सिकोड़ते हुए सीधे पानी में भिगोकर कपड़े तार पर डाल दिए। तो जैसे ही उन कपड़ों से पानी टपकने लगा तो सारे घर में कीचड़ ही कीचड़ हो गया। तो यह देखकर उन बहुओं को बड़ा ही गुस्सा आया और कहने लगी कि हमारे घर तो आप पाप का स्नान कर रहे हैं, इसीलिए तुम यहाँ से अभी के अभी चले जाओ और जेठानी जी के घर जाकर स्नान करो। हमारे घर में पापियों के लिए कोई जगह नहीं है। तो बहुओं की बात सुनकर वह मन ही मन सोचने लगा कि मुझे तो कल ही पता था कि जरूर कोई स्वार्थ है। अगर मेरी सेवा करनी होती तो उसी दिन बोल देती, चलो कोई बात नहीं। यह सोचकर अपनी बड़ी बहू के यहाँ आया तो बहू देखकर बहुत ही खुश हुई और अपने ससुर के कपड़े धोकर सुखा दिए। जैसे ही सुखाए तो फिर से हीरे मोती गिरने लगे। अब तो कार्तिक का महीना समाप्त होने वाला था। तो उसका ससुर चिंता में पड़ गया और सोचने लगा कि बड़ी बहू ने तो मेरे पूरे महीने नियम धर्म का पालन किया है, मुझे कुछ ब्राह्मणों को भोजन करवाना था, अब इसे कैसे कहूँ। यह बेचारी घर का काम करके खेत भी तो जाती है और मेरी भी सेवा पानी करती है। तो इस तरह चिंतित बैठे देखकर उसकी बड़ी बहू ने कहा कि पिताजी क्या बात है, आज आप इतने उदास दिखाई दे रहे हैं। तो उसके ससुर ने कहा कि बेटा क्या बताऊं, कार्तिक का महीना समाप्त होने वाला है और मैं सोच रहा था कि कुछ ब्राह्मणों को भोजन करवाऊं, पर तुम अकेली इतना सारा काम कैसे करोगी। तो उसने कहा कोई बात नहीं पिताजी, आप मुझे बता दो क्या कुछ करना है, मैं सब कुछ तैयार कर दूंगी। तो यह सुनकर उसका ससुर बहुत ही खुश हुआ और ब्राह्मणों को न्योता देकर छोटी बहुओं के घर कहने गया कि सारी की सारी भोजन करने आ जाना, अगर समय है अपनी जेठानी का भी काम में हाथ बटा देना। तो बहुएं कहने लगी कि काम में हाथ बटाना तो दूर है, जब तक वो घर में रहेगी हम तो खाने पर नहीं आएंगे। तो उसका ससुर एक बार फिर से चिंता में पड़ गया और सोचने लगा कि ऐसा कैसे होगा, वो अकेली सारा सामान तैयार करेगी और मैं उससे कहूँगा कि तुम घर छोड़कर चली जाओ। तो वह तो घर आकर चिंतित होकर बैठ गया। तो बड़ी बहू ने देखकर कहा कि पिताजी अब क्या बात है, अब क्या चिंता है आपको, मुझे बताओ। तो उसके ससुर ने कहा कि बेटा तुम्हारी देवरानियों ने कहा है कि जब तक तुम घर पर रहोगी तो वो भोजन नहीं करेंगी। तो वो कहने लगी कि कोई बात नहीं पिताजी, मैं खाना बनाकर रख जाऊंगी, हम पहले ब्राह्मणों को भोजन करवा देंगे, उसके बाद मैं खेत चली जाऊंगी, फिर तुम उन्हें बुला लेना। तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन जैसा बहू ने कहा था वैसा ही किया, सारा भोजन बनाकर तैयार किया, ब्राह्मणों को भोजन करवाकर सारा भोजन ढककर खेत चली गई। तो पीछे से ससुर जी ने अपनी बहुओं को कहा कि चलो अब तुम्हारी जेठानी खेत चली गई है, तुम आओ भोजन कर लो। तो सारी बहुओं ने आकर भोजन किया और बचे हुए भोजन में कंकड़ पत्थर डाल दिए और मन ही मन खुश होती हुई चली गई कि अब देखते हैं जेठानी जी क्या खाएगी। सारा दिन की खटती ससुर की लाडली, अब देखते हैं कि क्या खाएगी। इसी तरह प्रसन्न होते हुए वो अपने घर चली गई और उधर खेत में बैठकर बड़ी बहू कहने लगी कि राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, चुगलो चिड़िया भर भर पेट। मेरे ससुर ने घर में जगह दी और मैंने खेत में चिड़िया को बाजरा डालकर वह घर आ गई। घर आई तो बूढ़ा आदमी फिर उदास बैठा था। तो उसने पूछा कि पिताजी अब आप उदास क्यों बैठे हैं, क्या मेरी देवरानियाँ आई नहीं, सब कुछ ठीक ठाक तो निपट गया। तो वो कहने लगा कि बेटा सारा ठीक ठाक ही निपट गया, लेकिन तेरी देवरानियाँ भोजन करके बचे हुए खाने में कंकड़ पत्थर डाल गई। तो बहू कहने लगी कि कोई बात नहीं पिताजी, मैं अपने लिए 4 रोटी बना लूँगी। तो इस तरह कहकर बहू घर के अंदर गई। अंदर जाकर जैसे ही भोजन को देखा तो खाने में कंकड़ पत्थर की जगह हीरे मोती पड़े थे। सारे घर में खूब धन ही धन हो गया, छोटे से घर की जगह महल बन गया और सारा घर धन दौलत से भर गया, अन्न के भंडार भर गए। तो वह अपने पिताजी को बुलाकर कहने लगी कि पिताजी आपने तो कहा था कि मेरे लिए कुछ नहीं बचा, लेकिन यहाँ पर तो हीरे मोतियों के भंडार हो गए हैं, पूरे घर में धन की वर्षा हो रही है, हमारा साधारण सा घर महल में बदल गया है। तो उसका ससुर सारी चीज़ों को देखकर कहने लगा कि बेटी तुमने सच्चे मन से मेरे कार्तिक स्नान के नियम को निभाया है, लेकिन तेरी देवरानियों ने तो इसे पापी मन से निभाया था, इसीलिए कार्तिक देवता तुमसे प्रसन्न हो गए हैं और तुम्हें यह फल दिया है। यह कहकर
वह अपनी बहू को ढेरों आशीर्वाद देने लगा। हे कार्तिक देवता, जैसे आपने बड़ी बहू की सुनी वैसे सभी की सुनना। जो कार्तिक स्नान करे, अपने बूढ़े सास ससुर की सेवा करे, उनके पूजा पाठ और व्रत उद्यापन में उनकी मदद करे, उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। अब अपने सुनते हैं कार्तिक मास महात्म्य का अगला अध्याय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। धर्मदत्त ने पूछा कि मैंने सुना है कि जय और विजय भी भगवान विष्णु के द्वारपाल हैं। उन्होंने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया था जिसके प्रभाव से वे भगवान के समान रूप धारण करके बैकुंठ धाम के द्वारपाल हुए हैं। तो दोनों पार्षदों ने कहा कि हे ब्राह्मण, पूर्व काल में तृण बिंदु की कन्या देवहूति के गर्भ से महर्षि कर्दम की दृष्टि मात्र से 2 पुत्र उत्पन्न हुए थे। उनमें से बड़े बेटे का नाम जय था और छोटे का नाम विजय था। और फिर उसी देवहूति के गर्भ से योग धर्म जानने वाले भगवान कपिल उत्पन्न हुए थे। जय और विजय सदा भगवान की भक्ति में तत्पर रहते थे। वे नित्य अष्टाक्षर मंत्र का जाप और वैष्णव व्रतों का पालन करते थे। एक समय राजा मरुत ने उन दोनों को अपने यज्ञ में बुलाया। वहां जय ब्रह्मा बनाए गए और विजय आचार्य। उन्होंने यज्ञ की संपूर्ण विधि पूर्ण की। यज्ञ के अंत में अवभृत स्थान के पश्चात राजा मरुत ने उन दोनों को बहुत सारा धन दिया। धन लेकर दोनों भाई अपने अपने आश्रम पर गए। वहां उस धन को बांटते समय दोनों आपस में लड़ने लगे। जय ने कहा कि इस धन को बराबर हिस्सों में बांट लो। विजय का कहना था कि नहीं, जिसको जो मिला है वह उसी के पास रहेगा। तो जय ने क्रोध में आकर लोभी विजय को श्राप दे दिया कि तुम ग्रहण करके देते नहीं हो, इसीलिए तुम गराहा यानी कि मगरमच्छ बन जाओ। तो जय के श्राप को सुनकर विजय ने भी श्राप दे दिया कि तूने मद से भ्रांत होकर श्राप दिया है, इसीलिए तुम मातंग अर्थात हाथी की योनि में जाओ। तो उसके पश्चात उन्होंने भगवान से श्राप निवृत्ति के लिए प्रार्थना की। तो श्री भगवान ने कहा कि तुम मेरे भक्त हो, तुम्हारा वचन तो कभी असत्य होगा नहीं। तुम दोनों ही अपने दिए हुए इन श्रापों को भोग कर फिर से मेरे धाम को प्राप्त करोगे। ऐसा कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद वे दोनों गंड नदी के तट पर गराहा और गज हो गए। उस योनि में भी उन दोनों को अपने पूर्व जन्म का स्मरण बना रहा। वे भगवान विष्णु के व्रत में तत्पर रहे। किसी समय गजराज कार्तिक मास में स्नान करने के लिए गंड नदी में गए तो उस समय गराहा ने श्राप के हेतु को स्मरण करते हुए उस गज को पकड़ लिया। गराहा से पकड़े जाने पर गजराज ने भगवान रमानाथ का स्मरण किया। तभी भगवान विष्णु शंख चक्र और गदा धारण किए हुए वहां पर प्रकट हो गए। उन्होंने चक्कर चलाकर गराहा और गजराज का उद्धार किया और उन्हें अपने जैसा ही रूप देकर बैकुंठ धाम को ले गए। तब से वह स्थान हरि क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वे ही दोनों विश्वविख्यात जय और विजय हैं जो भगवान विष्णु के द्वारपाल हुए हैं। धर्मदत्त, तुम भी ईर्ष्या और द्वेष का त्याग करके सदैव भगवान विष्णु के व्रत में स्थिर रहो। समदर्शी बनो। कार्तिक, माघ और वैशाख के महीने में सदैव प्रातःकाल स्नान करो। एकादशी व्रत में स्थिर रहो। तुलसी के बगीचे की रक्षा करते रहो। ऐसा करने से तुम भी शरीर का अंत होने पर भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त होवोगे। भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाले तुम्हारे इस व्रत से बढ़कर ना तो कोई यज्ञ है और ना ही कोई दान है, ना ही कोई तीर्थ है। हे ब्राह्मण, तुम धन्य हो जिसके व्रत के आधे भाग का फल पाकर यह स्त्री हमारे द्वारा वैकुंठ धाम में ले जाई जा रही है। नारद जी कहने लगे कि हे राजन, धर्मदत्त को इस प्रकार उपदेश देकर वे दोनों विमानचारी पार्षद उस कलहा के साथ वैकुंठ धाम को चले गए। धर्मदत्त जीवन भर भगवान के व्रत में स्थिर रहे और मरने के बाद उन्होंने अपनी दोनों पत्नियों के साथ वैकुंठ धाम प्राप्त कर लिया। इस प्राचीन इतिहास को जो सुनता है या सुनाता है वह जगत गुरु भगवान की कृपा से उनका सानिध्य प्राप्त करने वाली उत्तम गति को प्राप्त करता है। अब अपने सुनते हैं तुलसी माता की कहानी। बोलो तुलसी माता की जय हो। एक बार भगवान शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया। उससे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चलकर जालंधर नाम से एक पराक्रमी द्वितीय राजा बना। इसकी राजधानी का नाम जालंधर नगरी था। द्वितीय राज काल नेमी की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ था। जालंधर महाराक्षस था और वृंदा एक पतिव्रता नारी थी। उसके पतिव्रता होने के कारण द्वितीय जालंधर का कोई भी बाल भी बांका नहीं कर सकता था। तो जालंधर तो महाराक्षस था
वह अपनी सत्ता के मद में चूर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। तो वह वहां से पराजित होकर देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर चला गया। भगवान देवादिदेव शिव का ही रूप धारण करके माता पार्वती के समीप गया, परंतु माता ने अपने योग बल से तुरंत उसे पहचान लिया और वहां से अंतर्ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रोधित होकर सारा वृत्तांत भगवान विष्णु को सुनाया। जलंधर की पत्नी अत्यंत पतिव्रता नारी थी। उसके पतिव्रत धर्म की शक्ति से जलंधर ना तो मारा जाता था और ना ही पराजित होता था। इसीलिए जलंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत ही जरूरी था। इसीलिए भगवान विष्णु ने एक ऋषि का वेश धारण किया और वन में जा पहुंचे, जहां वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ 2 मायावी राक्षस थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई और ऋषि ने वृंदा के सामने पल भर में दोनों को भस्म कर दिया। तो ऋषि की ऐसी शक्ति देखकर कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति के बारे में पूछा। तो ऋषि के रूप में आए विष्णु भगवान ने अपनी माया जाल से 2 वानर प्रकट कर दिए। एक वानर के हाथ में जलंधर का सिर था, दूसरे के हाथ में धड़ थी। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित हो गई। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उसके पति को जीवित कर दे। तो भगवान ने अपनी माया से पुनः जलंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु उस समय वो स्वयं उस शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस बात की बिल्कुल भी भनक नहीं थी और वह जलंधर बने भगवान के साथ पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका अस्तित्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जलंधर युद्ध में मारा गया। और जब इस सच्चाई का पता वृंदा को चला तो उसने क्रोधित होकर भगवान विष्णु को शिला होने का श्राप दे दिया तथा स्वयं सती हो गई। जहाँ वृंदा भस्म हुई थी वहाँ तुलसी का पौधा उग आया। तो भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा कि हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। जो मनुष्य मेरे शालिग्राम स्वरूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश प्राप्त होगा। इसीलिए कहा जाता है कि जिस घर में तुलसी का पौधा होता है उस घर में यम के दूत असमय कभी नहीं आते। गंगा व नर्मदा के जल में स्नान तथा तुलसी का पूजन बराबर माना जाता है। चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों ना हो, जब उसकी मृत्यु का समय आता है और प्राण नहीं निकल रहे होते हैं तो उसके मुख में तुलसी का पत्ता और गंगा जल डालें तो तुरंत ही निकल जाते हैं। वह पापों से मुक्त होकर बैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी व आंवलों की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है उसके पितर मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। बोलो तुलसी माता की जय हो। प्रेम से बोलो लपसी तपसी की जय हो। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या किया करता था और लपसी रोजाना 1.25 सेर की लापसी बनाता और सबसे पहले भगवान को भोग लगाता, उसके बाद स्वयं भोजन कर लेता। इसी तरह दोनों की दिनचर्या चल रही थी। एक दिन दोनों भाइयों में कोई बात को लेकर कहासुनी हो गई तो दोनों जोर जोर से लड़ने लगे। लपसी कहने लगा कि मैं बड़ा हूँ, मैं रोजाना भगवान को भोग लगाता हूँ। तो तपसी कहने लगा कि मैं तो रोजाना तपस्या ही करता रहता हूँ, तो मैं बड़ा हूँ। इस तरह लड़ते लड़ते दोनों जोर जोर से बोलने लगे। तभी वहाँ से नारद जी गुजर रहे थे और उन दोनों की आवाज़ सुनकर उनके पास आ गए और बोले कि तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो। तो लपसी बोला कि मैं इसे कब से समझा रहा हूँ कि मैं बड़ा हूँ, पर ये तो कहता है कि मैं बड़ा हूँ। तो तपसी कहने लगा कि मैं इतनी तपस्या करता हूँ तो मैं ही बड़ा हूँ, ये छोटी सी बात इसके समझ में नहीं आ रही। तो नारद जी कहने लगे कि तुम दोनों शांत हो जाओ, तुम्हारा फैसला मैं करूँगा, लेकिन आज नहीं, कल आऊँगा, फिर बता दूँगा कि तुम दोनों में से कौन बड़ा है। यह कहकर नारद जी चले गए। दूसरे दिन रोजाना की तरह तपसी नहाकर आए तो नारद जी ने 1.25 करोड़ की अंगूठी उसके आगे फेंक दी। तो तपसी का ध्यान जैसे ही उस अंगूठी पर पड़ा तो उसने तुरंत उठाकर अपने पैर के नीचे दबा लिया और तपस्या करने के लिए बैठ गया। तो नारद जी ने दूसरी अंगूठी लपसी के सामने फेंक दी। तो लपसी ने अंगूठी को देखकर भी अनदेखा कर दिया और लापसी बनाने लगा। बनाने के बाद में भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन करने के लिए बैठ गया। तो नारद जी उनके सामने आ गए। तो नारद जी को देखते ही वो दोनों पूछने लगे कि नारद जी अब आप बताओ हम में से कौन बड़ा है।
तपसी कहने लगा कि मुझे ही बड़ा बताना, क्योंकि मैं ही बड़ा हूँ। तो नारद जी बोले कि तू खड़ा होकर तेरा पैर तो उठा। तो जैसे ही उसने खड़ा होकर पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे अंगूठी थी। तो नारद जी कहने लगे कि ये अंगूठी तूने चुराई है, तुझे तेरी तपस्या का कोई फल नहीं मिलेगा, क्योंकि ये अंगूठी मैंने ही तुम दोनों के आगे फेंकी थी। तो तूने तो झट से अंगूठी को उठा लिया, तेरा मन तो मोह माया में अब भी लगा है। लप्सी ने तो अंगूठी को देखकर भी अनदेखा कर दिया और अपनी रोजाना की भक्ति करने लगा। जो लप्सी रोजाना करता है वो भी एक भक्ति है, और मेरा फैसला ये है कि लप्सी ही सबसे बड़ा है। तो यह सुनकर तपसी हाथ जोड़कर कहने लगा कि महाराज, मुझसे बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। पर आप मुझे बताओ, मैंने भक्ति तो सच्चे मन से की है, तो मुझे उस भक्ति का फल कैसे मिलेगा? तो नारद जी कहने लगे कि रोटी बनाकर गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा, उसका फल तुझे ही मिलेगा। रोटियां बनाकर पीछे से सुबह छोटी रोटी नहीं बनाएगा, उसका फल, और शाम को रोटी बनाकर पीछे से एक बड़ी रोटी नहीं बनाएगा, उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं देगा तो वो फल भी तुझे ही मिलेगा। सूट, साड़ी, तिवल अगर हम किसी को देते हैं तो उसके ऊपर भेंट स्वरूप अगर कुछ रुपए नहीं देंगे तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। व्रत रख कर अगर कोई सारी कहानी सुन ले, लेकिन तुम्हारी इस लप्सी तपसी की कहानी को नहीं सुनेगा तो उसका फल भी तुम्हें ही मिलेगा। तो इस तरह का आशीर्वाद पाकर तपसी बड़ा ही प्रसन्न हुआ। कहा जाता है कि उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लप्सी तपसी की कहानी जरूर सुननी चाहिए। कहानी सुनने के बाद में कहना चाहिए कि लप्सी का फल लप्सी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी कहानी का, हमारे व्रत का और हमारे पूजा पाठ का पुण्य फल हमें मिले। कथा समाप्त होते ही कमेंट बॉक्स में लक्ष्मीपति नारायण की जय हो जरूर लिखें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा विष्णु भक्तों में शेयर करें। भगवान श्री हरि आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। कल फिर मिलेंगे अगले अध्याय और कथा के साथ। आप सभी की मंगल कामना के साथ। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।